नमस्कार दोस्तों। आज का पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कुछ मिनटों में जो नॉलेज स्नेहा जी आपके साथ शेयर करेंगी, जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूं, वो कंप्लीटली आपके माइंड को शिफ्ट कर देंगी और आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे एंजाइटी को से हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे माइंड फाइट और फ्लाइट के मोड में जाता है और उससे डील करने के लिए बॉडी दो नेगेटिव हार्मोन क्रिटिसोल और एड्रेनलिन को रिलीज करती है। उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उस जोन से हम कैसे बाहर निकलें, मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्नेहा जी को। स्नेहा जी, वेलकम आपका। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो इसमें बताने वाली हूँ वो आपके दिमाग की बत्तियां खोल देगा। और हम जैसे जिस एंजाइटी जो वर्ड है ना, हमने इसको बहुत नेगेटिव लेके रखा है, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारा इनबिल्ट बॉडी मैकेनिज्म है। यदि एंजाइटी या फ्लाइट एंड फाइट मोड रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में नहीं होगा, तो सडन सर्कमस्टेंसेस जैसे कि आपके सामने कोई मुसीबत आएगी तो आप भाग नहीं पाओगे, आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो ये एक जो अलर्ट अलर्ट मैकेनिज्म है कि हमारे माइंड को अलर्ट रखता है, लेकिन हमें हमेशा इस मोड की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें डिफरेंस बहुत समझने की जरूरत है कि कब हमको अलर्ट मोड की जरूरत है और कब हमको रिलैक्स मोड की ज़रूरत है। ये जो हमारा सिस्टम है, इसको हम लिम्बिक सिस्टम या प्रिमिटिव ब्रेन बोलते हैं, विच इज़ मेंट फॉर सर्वाइवल। जब हम ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, तो हमारा एक मोड था सर्वाइवल का, कि जहाँ पे हमको कोई जंगली जानवर से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत है, हमें शिकार करने के लिए उस एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? दैट इज दिस फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म। तो बॉडी क्या करती है, कोई डेंजर सिग्नल जब हमारी बॉडी देखती है, वो शेर के फॉर्म में हो सकता है या हमको दूर शिकार करने जाना है, ये मैं प्रिमिटिव ब्रेन की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम पे बॉडी ने सिग्नल, वो जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो सिग्नल जाता था ब्रेन पे, और वो कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन रिलीज करता था। इस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो और जब हमारा वो साइकिल खत्म हो जाता है, या तो हमने शिकार को पकड़ लिया या हमने उस डेंजर को अवॉइड कर दिया, तो ये एक जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है। तो वी आर बैक टू नॉर्मल, जो कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन अब हम इसको आज के समय से रिलेट करते हैं, तो आज हमारे सामने कोई शेर नहीं है, ना हमको शिकार पे जाना है। तो हमारे लिए ये सारे डेंजर्स क्या है? हमारे काम का स्ट्रेस, हमारी काम वाली बाई नहीं आई, या हमको एग्जाम देने जाना है, या हमें इंटरव्यू फेस करना है। आप अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, और हमने ये सारी चीज़ों को अपने इस डेंजर टाइगर से एसोसिएट कर दिया है। और हमारा माइंड बार बार कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन रिलीज करता है। इस ये रिलीज करे तब तक सही है जब तक ये एक मिनिमम अमाउंट में हो। हमें इसको इस साइकिल को कंप्लीट करके वापस पॉज मैकेनिज्म में आना है, क्योंकि जो ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन का एक्टिव पार्ट। और जब जो हम पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाते हैं, मतलब शांत होना, हम शांत होना या रेस्ट करना ही भूल गए हैं कहीं ना कहीं। लोग बोलते हैं, मैम हम लोग तो 8 घंटे की नींद लेते हैं, बट आप मुझे ये बताइए, उस 8 घंटे की नींद में आपने रेस्ट कितना किया? आप उठने के बाद भी क्या उस एनर्जी के साथ उठते हैं, क्या उस एंथुजियाज्म के साथ उठते हैं, ये जानना ज्यादा जरूरी है। यदि आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो एंथुजियाज्म नहीं है, और आप उस फ्लो स्टेट में नहीं जाते हैं, पूरे दिन उस खुशी के साथ, उस अनुभव के साथ आप नहीं जी पाते हैं, तो आप एंजाइटी के बहुत बड़े शिकार हैं। और ये एंजाइटी आगे चल के बहुत सारी बीमारियों में कब कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर जब आप ब्लड रिपोर्ट कराएंगे तो आपको आएगा, मुझे बीपी हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है, बताइए मैं क्या करूं? तो कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए आपको रोज
उस सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड में आने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टेक्निक करवाऊंगी, कि जिससे हम उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक ड्रेन एंड अ ब्रीदिंग प्रोसेस। इसका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिम्फ नोड्स जो कि हमारी इम्यूनिटी सेल्स को बनाते हैं, उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता, और उसके अक्यूमुलेशन की वजह से भी कुछ ट्यूमर सेल्स बनती हैं, जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में उसका ड्रेन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल करवाइए, वी विल डू इट। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस टेक्निक। इसके पहले मैं एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूंगी। इस प्रोसेस के दौरान आप कोशिश करिए कि आपका ध्यान आपके नाभि पे हो, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा नाभि का पार्ट, मतलब हमारी बेली रीजन बाहर की तरफ आनी चाहिए, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उस कोर रीजन को अपने अंदर की तरफ पुल कीजिए। इससे क्या होगा, हम पूरे लंग्स को डीपली फुल कर पाएंगे, और जब लंग्स में कंप्लीट ऑक्सीजन जाती है, तब हमारे ब्रेन में भी वो पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है, और हमारा रिलैक्स मैकेनिज्म बहुत फास्ट और बहुत कम समय में बहुत एफिशिएंटली होता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम एक बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। अपनी धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, और जैसे ही मैं बोलूंगी ब्रीद इन, तो उतनी काउंट तक आपको ब्रीद इन करना है। उसके 4 टाइम्स आप उस काउंट को होल्ड करना है, और धीरे धीरे ब्रीद आउट बोलने पर आपको अपनी सांस मुंह से छोड़ना है। जब आप मुंह से छोड़ते हैं तो एक अलग लेवल का हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे। ओके, so let's begin. Breathe in, 2, 3, 4. Hold to the count of 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and slowly breathe out through your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Round 2. Breathe in. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And slowly breathe out through your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Round 3. Breathe in. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Slowly breathe out through your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and relax. Focus on your normal and natural breathing. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। महसूस कीजिए आने वाली सांस आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, और जो सांस बाहर जा रही है वो आपको विश्राम दे रही है। और गेटिंग रिलैक्स।
Slowly and gently, you may open your eyes. इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यदि आप काउंट 4 तक ब्रीद इन नहीं कर पा रहे हैं, आप 3 से शुरुआत कर सकते हैं। आप 2 राउंड से भी शुरुआत कर सकते हैं कि मैंने जैसे 3 राउंड कराए, आप 2 राउंड से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम उस 4 टाइम्स ब्रीदिंग को होल्ड इन नहीं कर पाते हैं, तो आप नाक को भी बंद कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। क्योंकि हम जितना सांस को होल्ड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि पूरे ब्रेन से लेके फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द पूरे 7 चक्रास के अंदर जहां पे भी कहीं ब्लॉकेजेस हैं, वो पूरा एयर सर्कुलेट होता है और हमारा लिम्फेटिक ड्रेन होता है। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, यदि आप इसको दिन में 2 बार कर पाए, 3-3 राउंड, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और इससे आप खुद देखेंगे कि विद इन 21 डेज, 40 डेज, आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो आएगा, आप ज्यादा खुश रह पाएंगे, और जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स है सेरोटोनिन, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ओवर टू यू सर। इट्स स्नेहा जी, बहुत ही वंडरफुल वे में आपने इस टेक्निक को कंप्लीट करवाया। रियली आई फील मोर रिलैक्स एंड मोर सेंटर्ड। जिस तरीके से आपने कहा, डिस्क्लेमर दिया कि वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है कि आप उसको 1 सेकंड होल्ड रखें, 2 सेकंड, या टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं बिगिनिंग में। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है फ्रेंड्स। मैंने खुद की, उसका इम्पैक्ट मुझे ऑन द स्पॉट रिजल्ट आपको मिल जाता है, मुझे भी मिला है। इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि वो एंजाइटी से निकलकर एक हैप्पी नुमा जीवन पर आ जाएं, एक खुशनुमा जीवन पर आ जाएं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्नेहा जी, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपने हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके जरूर बताएं इस टेक्निक से आपको कैसा अनुभव हुआ और आपने कितने दिन इसको फॉलो किया। और आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है, हम जानना चाहेंगे, और हमारी टीम से जरूर संपर्क कीजिएगा फॉर वन ऑन वन सेशंस फॉर एंजाइटी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।